औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो है डिस्कस किया था, हमने मैट्रिसेस की डेफिनेशन की थी कि ये स्क्वायर टेबल होते हैं या ये अरे होती है विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम। हमने कहा था रोज़ और कॉलम की सूरत में लिखे जाते हैं। अब क्या बोला था, रोज़ क्या हैं, हॉरिजेंटल एंट्रीज़ हैं, यानी कि हॉरिजेंटल एंट्रीज़ हैं। और फिर कहा था कॉलम हैं, कॉलम क्या हैं, कॉलम जो हैं वो हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज़ हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर ये रोज़ एंड कॉलम हैं और उसी बेस पे हमने आर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया था। आर्डर क्या है, हमने कहा था नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम, कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम। रोज़ को हमने कहा कि m से ज़ाहिर करें और इसको n से, तो हमारे पास m क्रॉस n विल बी द आर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स। फिर इसी आर्डर की बिना पे हमने कहा कि अगर रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है। वो हमने ये डिस्कस किया था कि वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नंबर 6 पे हमने ये किया था कि अगर रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे। रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसी के बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जिसमें ओनली वन रो हो, ओनली वन रो मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगा, रो ई मैट्रिक्स कहलाएगा। जिसमें एक ओनली वन रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ओनली वन कॉलम हो तो हमने ये कहा कि ऐसे मैट्रिक्स हो तो हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और नंबर 9 पे हमने ये वाली बात डिस्कस की थी कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स हमने कहा था नल मैट्रिक्स कहलाएगा in which all elements of that matrix must be equal to ज़ीरो, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे that will be नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। नंबर 10 में हमने ये वाली बात डिस्कस की थी कि व्हाट इज़ डायगनल मैट्रिक्स। तो डायगनल मैट्रिक्स में हमने क्या कहा था, डायगनल मैट्रिक्स में हमने ये कहा था कि ऐसा मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो हों, यानी कि सिर्फ हमारे पास एलिमेंट जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डायगनल में हों। डायगनल के अलावा नॉन ज़ीरो एलिमेंट डायगनल में होना चाहिए। इसके अलावा तमाम एलिमेंट जो हैं हमारे पास डायगनल के अलावा तमाम एलिमेंट, डायगनल क्या कहा था मैंने कहा, जिनमें i इक्वल टू j हो, यानी कि फ़र्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट जो हैं वो प्रिंसिपल डायगनल, मेन डायगनल, लीडिंग डायगनल, 3 नाम हमने उस वक्त किए थे। बस ये हमारा आ गया कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा था। अब इसी डायगनल मैट्रिक्स को लेके हम फर्दर 2 टाइप्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि फ़र्दर 2 टाइप्स में हमारे पास क्या आता है। फ़र्दर दो टाइप्स में हमारे पास पता है क्या होगा। अब मैं डायगनल मैट्रिक्स को फिर डिस्कस करता हूँ क्योंकि अगली टाइप इसी से रिलेटेड है। हमने कहा कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 और 0 0 6। देखें तमाम एलिमेंट जो हैं हमारे पास डायगनल में वो नॉन ज़ीरो हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इधर 1 है और बाकी सारे, यानी कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट डायगनल में होना ज़रूरी है बस। और फिर डेफिनेशन में ये कहा कि जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो हों, कि भाई नॉन डायगनल एलिमेंट देखें ये मैंने इस रखा, अगर मैं इधर ये मार्कर रखता हूँ तो बाकी तमाम डायगनल के अलावा एलिमेंट रह जाते हैं और देखें आप सारे एलिमेंट ज़ीरो आ जाते हैं। अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो दैट विल बी हमारे पास जो है वो डायगनल मैट्रिक्स है। और जो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स होता है ना वो स्पेशल टाइप आ जाती है इसकी भी, डायगनल मैट्रिक्स, ये याद रखना। अच्छा, और फिर मैंने इसी में अगर हमने क्या है अगला स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी डायगनल मैट्रिक्स है कि ऐसा डायगनल मैट्रिक्स है आ डायगनल मैट्रिक्स whose elements
इन लीडिंग और मेन डायगोनल आर सेम, मेन डायगोनल आर सेम। डायगोनल, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, कह दिया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो कैसा डायगोनल मैट्रिक्स है? ये हमारे पास ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास क्या होगा, जिसमें हमारे पास हमने कहा कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास क्या हो, जिसमें हमारे पास जो डायगोनल में एलिमेंट हैं वो सेम होंगे। है डायगोनल ही है, अगर डायगोनल है तो इसका मतलब है इसके नॉन डायगोनल देखें, यहाँ अगर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये एलिमेंट्स तो सेम हो जाते हैं। इसको हमने ज़रा ऐसे और इसको इस ज़ीरो को इधर और ये कर लें। चलें ज़रा तरतीब में ऊपर नीचे आ जाएगा ये। मैं दोबारा लिख लेता हूँ साफ़ करके कि 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2, ये ज़रा अच्छा हो गया ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब देखें बी मैंने दोबारा वापस लिख लिया, तो क्या देखें डायगोनल में अगर हमारे पास एलिमेंट सेम आए, इधर 3 है तो इधर भी 3, इधर भी 3 होना चाहिए, इधर 4 है, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल तो है ये, देखें ना, डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट तो इसमें भी 0 आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स तो हमने बोल दिया कि डायगोनल के अलावा, तो जो मैंने मार्कर जहाँ रख दिया, तो बाकी एलिमेंट तो लीडिंग या मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास सेम होंगे। जब एलिमेंट सेम हों तो ये डायगोनल से कन्वर्ट होके किस में चला जाएगा, स्केलर में चला जाएगा। ऐसा डायगोनल जिसके एलिमेंट सेम है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें कोई शक नहीं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये बिल्कुल डायगोनल है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन एलिमेंट सेम होने की वजह से इसका नाम हमने स्केलर रख दिया। सी एक मैट्रिक्स में लेता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे मैं 1 1 कर लेता हूँ, 0 0। अब देखें ये स्केलर मैट्रिक्स ज़रूर है, लेकिन कैसा स्केलर मैट्रिक्स है? ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स in which diagonal elements are 1, कि तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हों, 1 हों। क्या कहलाता है? इसका नाम नहीं लिखा मैंने, इसका नाम है यूनिटी मैट्रिक्स, यूनिटरी और नल मैट्रिक्स। एक और नाम भी मेरे जहन में आ गया, वो जो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये याद रखना मेरी बात, हर सिस्टम ऐसे नहीं चलता। सिस्टम में सारी चीज़ें पूरी होंगी। मसलन अगर चाइना में भी सदर और वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उनके नाम उधर और होंगे, इधर भी 1 है। ये इस सिस्टम का 1 है, जो जैसे हम किसी रियल नंबर को 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और इसमें अगर इसी आर्डर के मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स दोबारा आएगा। इट्स मीन कि ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें दे रहा है क्या, इसका रोल इधर 1 जैसा होगा, यानी कि ये हमें 1 वाला रोल देगा कि जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और इसका रोल जो है वो हमारे पास मैट्रिसेस के 1 का होगा। कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल चेक करना है कि 2 मैट्रिसेस हम आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है या नहीं देता, तो फिर हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दें, लेफ़्ट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट से भी मल्टीप्लाई करके ज़रूर चेक करेंगे हम। तो अभी ये डिफरेंस आई होप सो कि क्लियर हो गया। ये हमारे पास ये कहा कि ये डायगोनल है, अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम आ जाएंगे तो दैट विल बिकम स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर में हैं सेम ही हैं लेकिन 1 1 आ गया तो दैट विल बी यूनिटरी और नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 नाम हैं इसके, ज़्यादा नल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ होता है, इसी पे हम वो करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स भी हैं, जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स,
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, द इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू interchange of rows into column or column into rows is called transpose of matrix. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, ये क्या रहा है? ये कह रहा है कि देखें, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, बड़े मज़े की डेफिनेशन है ये, इसकी ये समझे ना, रिकर्सिव डेफिनेशन है। तो वो क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ए रोज़ कॉलम की जगह, कॉलम रोज़ की जगह ए जे आई हो जाएगा। अब इसका ये तो इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन लिख ली कि आई इज़ चेंज इनटू जे एंड जे इनटू आई। ये रोज़ कॉलम बन गए, कॉलम रोज़ बन गई। अच्छा, तो कैसे करेंगे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो डेफिनेशन मैंने बुक वाले ने एक डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, तो ये बातें दोनों हैं, रोज़ को कॉलम में करें या कॉलम को रोज़ में करें, आपको आंसर सेम देगा। जैसे है जी 2 6 7 1 0 5 2 1 3, ए ट्रांसपोज मालूम करें। कैसे करेंगे? अब ये रो 1 है, इस रो 1 को हम कॉलम 1 बना देंगे। 6 2 6 और 7। सिमिलरली ये रो है, इसको ये क्या है? रो 2 है, इसको कॉलम 2 बनाएं। 1 0 5। ये है रो 3, दैट विल बिकम 2 1 3। सिमिलरली देखें, इधर मैंने क्या किया? इधर मैंने रोज़ को कॉलम में चेंज कर लिया। तो अगर मैं इसी का मैंने दूसरी डेफिनेशन जो मैंने करवाई, मैं कॉलम को रोज़ बना दूं, तो देखें 2 1 2। अब ये कॉलम 2 है, इसको रो 2 बना दूं। 6 0 1। ये कॉलम 3 है, इसकी रो 3 बना दूं, तो आंसर सेम आएगा। इट्स मीन कि हमने रोज़ को कॉलम और कॉलम को हमने क्या करना है? रोज़ में कन्वर्ट करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा, अब जो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, ये जो ट्रांसपोज हो गया ईज़िली है, मतलब आपने रोज़ को कॉलम बना दिए, कॉलम के रोज़ बना दिए, तो हमें ट्रांसपोज देगा। अच्छा, ट्रांसपोज के बाद है मेरे पास अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। What type of matrix is called upper triangle matrix? If all elements below the principal diagonal are 0, then such square matrix is called upper triangle. Then matrix is called upper triangle matrix. मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि इनको याद कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे बी एक मैट्रिक्स है, बनाने का तरीका भी बताता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि अब हमने ऐसा करना है कि अपर ट्रायंगल, पहले हम लीडिंग डायगोनल बना दें या मेन डायगोनल। यही है ना, डायगोनल तो ये वाला है। वैसे भी तो हमने क्या कहा था, ये बात उस दिन भी समझाई थी कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोई रूम है, तो ये 2 पॉइंट मिलाने से हमारे पास क्या बनता है?
डायगोनल बनता है, इसका डायगोनल है, तो अब हमने क्या करना है, द लाइन विच जॉइंस टू वर्टिसेस, तो ये लाइन ऐसी है, दो वर्टिसेस को, दो कोनों को मिलाती है, इस कोने को इस कोने से मिलाती है। उसने ये कहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, एक ये और एक ये, हमेशा ऐसे ही होगा, और ऊपर चाहे एलिमेंट हमारे पास कुछ भी हों, 3, 1 और 6। लेकिन आपके पास क्या होगा, जो लीडिंग डायगोनल है ना, उसके नीचे। अब इसका मतलब है कि एलिमेंट जो हैं वो अपर में हैं सारे, देखें ना, अपर में सारे एलिमेंट हैं। तो देखें, इसको ट्रायंगल तो तब कहते हैं कि इसकी एक ट्रायंगल बन जाती है, इस तरह, नाम इस तरह रखा हुआ है इसका, इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं भाई। अपर ट्रायंगल में उल्टा सिस्टम, अपर ट्रायंगल में लीडिंग डायगोनल के नीचे ज़ीरो होंगे, और लोअर जो दूसरी टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें अब आपको खुद पता होगा, अब उसमें ऊपर ज़ीरो होंगे, क्योंकि एलिमेंट्स सारे नॉन ज़ीरो जो हैं वो अब लाई करते हैं बिलो द मेन डायगोनल। अब इसी को अगर मैं इधर ही दूसरे को मैं इधर ही करता हूँ और नाम मैं इधर ही लिख लेता हूँ, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे करके लिख लेते हैं इसको, इधर नहीं लिखते, इधर लिखता हूँ ताकि सही नज़र आ जाए। अब तो मेन डायगोनल पहले बनाएं 1, 0, 6, ये हमने बना दिए। अब हमने इसको लोअर का नाम दिया, तो इसका मतलब है कि ज़ीरो जो होंगे वो इधर होंगे, एक, इसको मैं चलें ज़ीरो नहीं करता, ये 0 और एक ये, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9। अब देखें ना, ये ट्रायंगल ऊपर बन गई, तो कौन सा है, ये लोअर ट्रायंगल। क्यों, एलिमेंट आपके पास लोअर ट्रायंगल में आपके पास एलिमेंट होंगे। तो बस अब ये याद रखना, अपर में लीडिंग डायगोनल के बिलो जो है वो हमारे पास ज़ीरो होंगे, और लोअर में हमारे पास अपर वाले एलिमेंट ज़ीरो होंगे। तो लोअर का मतलब ये हुआ कि लोअर बोला इसलिए कि हमारे पास लीडिंग डायगोनल के लोअर पार्ट में नॉन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बहुत गौर करने की बात है, मिक्स कोई चीज़ भी नहीं करनी। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, कोई चीज़ डिस्कस करने वाली है तो मेरे साथ बेशक डिस्कस करें, लेकिन मिक्स कोई चीज़ भी नहीं करनी। अब मैं आपको एक और चीज़ वाज़े करता हूँ भाई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, या अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो। मैट्रिक्स हो उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइदर अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या हुआ, या तो आपके पास आइदर अपर ट्रायंगुलर हो या बोलें लोअर ट्रायंगुलर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर यानी कि ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये वाला भी और ये वाला भी, यानी कहता है कि अपर हो या लोअर हो, लेकिन हो ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये याद रखना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर भी आएगा और लोअर भी आएगा, ठीक है। तो ये बात आपने क्या करनी है, ज़हन नशीन करनी है। अब उसके बाद एक ऐसा मैट्रिक्स है जो हमने पहले भी पढ़ा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है जी, कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if क्या कंडीशन लगाता है कि A ट्रांसपोज A के बराबर हो, यानी कि हम उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज़ में चेंज करें, कहता है कि फ़र्क कोई ना पड़े। तो
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल में हमारे पास उसका सीधा उल्टा नहीं होता, वो सारी साइड से सीधा होता है, जबकि बुक में हमारे पास उल्टी सीधी है। ठीक है, ये मेरे पास इस पेज की सीधी साइड है और देखें बैक पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये इसकी बैक साइड है। तो मेरे पास तो मैं तो ये डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसे मैट्रिक्स भी हैं जिनकी रोज़ को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रोज़ में चेंज करें, लेकिन ओरिजिनल मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क ना पड़े, वही आए। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, लेट्स से कि ए है मेरे पास, मैट्रिक्स है 1 3 6 और ये 1 3 6, ठीक हो गया। यहाँ 2 कर लें और यहाँ 5 कर लें, और मैं आपको बनाने का तरीका भी बताता हूँ, -3 और -3। ये मैंने कैसे बना लिया, मेरे जहन में क्या ख्याल आया कि मैं ऐसा मैट्रिक्स बना दिया, ये भी मैं बताता हूँ। ए ट्रांसपोज लें तो हमारे पास देखें, इस रो को कॉलम में चेंज किया तो 1 3 6 आ जाएगा। इस रो को कॉलम में चेंज कर लें 3 2 -3 आ जाएगा, और इस रो को भी कॉलम में चेंज कर लें 6 -3 और 5। तो देखें क्या यह वापस ए के बराबर नहीं आया, ये तो वापस ए के बराबर आ गया। तो फिर बोलेंगे देयरफॉर ए सिमेट्रिक होगा। अच्छा ये याद रखना, ए सिमेट्रिक है कि इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज करें, ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम अगर चेंज करते हैं अपना रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में, तो वापस वही मैट्रिक्स आ गया। ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाता है। अच्छा, अब वो बात बताता हूँ कि ये मैं कैसे बनाता हूँ इसको। हमेशा याद रखें बी एक मैट्रिक्स, ये ऐसा मैट्रिक्स आपने बना के मुझे पिक सेंड करनी है। अच्छा, अब ज़रा देखें कैसे करेंगे। 1 8 3, आप पहली रो और पहला कॉलम सेम रखें, 1 8 3, सही हो गया। अब आपने ये ख्याल किया कि ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये चेंज कर लें, ये 6 और 9 कर लें, लेकिन ये वाले एलिमेंट हैं ये आप सेम रखें, यहाँ भी 5 रखता हूँ, यहाँ भी 5। अब आप बनाएं इसको। पहला तरीका आया, रो को और फिर इस कॉलम को सेम रखेंगे, हमेशा ये ख़ुद बनाने का तरीका बता रहा हूँ। फिर आपने ये 2 एलिमेंट सेम रखने हैं, इसमें अपनी मर्ज़ी के कोई एलिमेंट भी रखते हैं डिफरेंट, लेकिन ये 2 सेम होने चाहिए हमेशा। तो फिर जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज हमेशा उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। अब आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने स्टार्ट किया था, हमने आज जो स्केलर मैट्रिक्स से किया, और हमने क्या कहा, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें एलिमेंट जो हैं मेरे पास एलिमेंट क्या होंगे, सी है कि मेन डायगोनल में एलिमेंट सेम होंगे। फिर हमने इसी तरह डी एक मैट्रिक्स लिया जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम दिया, और यही कहा कि है ये भी स्केलर है, लेकिन इधर हमेशा 1 1 होंगे। ये याद रखना, ये वाली बात, ये इधर हमेशा 1 1 होंगे। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला काम भी हमने कर लिया, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाता है, क्या होता है। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमने कहा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करेंगे, ट्रांसपोज में हम रोज़ को किस में चेंज करेंगे, और रोज़ को चेंज करेंगे कॉलम में, और कॉलम इनटू रोज़ एक ही बात है, कॉलम को हम क्या करें, रोज़ में करें। तो ऐसा मैट्रिक्स ट्रांसपोज कहलाता है। और यहीं पे एक बात उधर ही कर लेता हूँ कि ट्रांसपोज क्या होता है, कि अगर ए का ट्रांसपोज लें हम तो ए के बराबर आ जाएगा, तो दिस विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर हमने ये वाली बात की कि अच्छा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर आज ही हमने डिस्कस की अपर ट्रायंगुलर क्या होती है। अपर ट्रायंगल हमने कहा था कि अपर ट्रायंगल में हमारे पास 6 2 1 है, तो जिसमें लोअर में 0 आ जाएंगे एलिमेंट, और ये 2 3 और ये 9, जिसमें लोअर ये अपर कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एलिमेंट जो हैं वो अपर में हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट। लोअर में क्या करेंगे, लोअर में हमने ये कहा कि अगर ये A2 है और इसको मैं लिखना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, अब
3 2 1 और 1 5 6 ऊपर वाले एलिमेंट हमारे पास 0 होंगे। इधर ट्रायंगल बनेगी, लोअर की अपर में, अपर की लोअर में। और फिर हमने कहा ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने कहा अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आई होप सो। अभी तक चीज़ें बहुत आसान हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आपने करना है। हर एक मैट्रिक्स की एग्जांपल खुद बना के मुझे पिक सेंड करनी है, ठीक है। और आपने नीट कॉपी पे भी, ये आपकी बुक में सारी डेफिनेशन लिखी हुई हैं। आपने नीट नोटबुक पे आपने क्या करना है, नीट नोटबुक पे आपने ये सारी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स नीट नोटबुक पे मुझे सेंड करनी है। और प्रैक्टिस, जो आपने प्रैक्टिस रजिस्टर पे करना है ना, वो मुझे ईच एग्जांपल सेंड करनी है ऑफ टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो अब आज हमने पढ़े वो, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई मसला हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।